बेलारूस ने दी तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1 महीना पूरा हो गया है। इस 1 महीने के दौरान रूस ने यूक्रेन पर जबरदस्त हमला करके यूक्रेन को दशकों पीछे पहुंचा दिया है। इस लड़ाई में पहले रूस ने ना तो हाईटेक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था और ना ही एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन अब वो इस लड़ाई को जल्द खत्म करने और जीतने के लिए सभी चीजों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस सभी के बीच एक बात काफी दिलचस्प है, वो ये कि कभी रूस ने अन्य 2 देशों के साथ मिलकर एक ज्ञापन पर साइन किए थे, जिसका मकसद यूक्रेन की जरूरत पड़ने पर हर संभव सुरक्षा करना था। इसको बुडापेस्ट ज्ञापन के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब रूस ही उनकी बर्बादी का कारण बन गया है। 1991 में आजाद हुआ था यूक्रेन। आपको बता दें कि सोवियत संघ को विघटन के बाद दिसंबर 1991 में यूक्रेन एक आजाद राष्ट्र के तौर पर सामने आया था। 1994 में रूस के साथ ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर बुडापेस्ट ज्ञापन साइन किया था। अब जहां रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वहीं अमेरिका और ब्रिटेन प्रतिबंध लगाने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर इस समय यूक्रेन की बर्बादी की वजह ये तीनों बने हुए हैं। इसके साथ ही रूस ने यूक्रेन में स्थित अपने सभी परमाणु केंद्रों को भी निष्क्रिय कर दिया था। बुडापेस्ट मेमोरेंडम का पहली बार उल्लंघन। 2014 में रूस ने बुडापेस्ट मेमोरेंडम का उल्लंघन करते हुए क्रीमिया पर आक्रमण किया और उसे यूक्रेन से हटाकर अपना हिस्सा बना लिया। इसे सबसे आसान आक्रमण भी कहा जाता है, क्योंकि यूक्रेन ने बगैर जंग लड़े ही क्रीमिया दे दिया था। नवंबर 2013 में यूक्रेन के राष्ट्रपति यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पीछे हट गए। इस समझौते से यूक्रेन को $15 अरब की फाइनेंशियल पैकेज मिलने वाला था। मिन्स्क एग्रीमेंट का भी रूस ने नहीं किया पालन। फरवरी 2014 में यूक्रेन की राजधानी कीव में दर्जनों प्रदर्शनकारी मारे गए। प्रदर्शन तेज हो गए। आखिरकार राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा और विपक्ष सत्ता में आ गया। यानुकोविच रूस के समर्थन में बताए जाते थे और इसी कारण कहा जाता था कि रूस ने 16 मार्च 2014 को क्रीमिया की संसद में जनमत संग्रह कराया था, जिसमें 97% लोगों ने रूस में शामिल होने की बात कही। इस जनमत संग्रह को अमेरिका और यूरोपियन देशों ने अवैध करार दिया था। हालांकि रूस ने दलील दी कि वहां 60% लोग रूसी हैं और वो खुद के लिए फैसले का हक रखते हैं। क्रीमिया के रूस में शामिल होने के बाद रूस और यूक्रेन के बीच शांति बहाल करने के लिए मिन्स्क एग्रीमेंट साइन हुआ, मगर रूस यूक्रेन पर इस एग्रीमेंट को न मानने का आरोप आज तक लगाता है। यूक्रेन का कितना सही फैसला था? इस एग्रीमेंट के करीब 8 साल बाद अब वापस से रूस ने यूक्रेन पर हमला बुडापेस्ट मेमोरेंडम का उल्लंघन किया है। कई लोगों के बीच ये बहस चलती है कि यूक्रेन का रूस को न्यूक्लियर दे देना कितना सही फैसला था। कुछ लोगों का ये मत कहता है कि यूक्रेन का न्यूक्लियर हथियार के ऑपरेशनल को न जानने के लिए खुद एक परेशानी बन सकता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि न्यूक्लियर और वेपन यूक्रेन के लिए समस्या नहीं खड़ी करती, बल्कि भविष्य में उसे ताकतवर बना देता। अगर वो कुछ साल का वक्त लगाकर न्यूक्लियर हथियार का ऑपरेशनल सीख लेता तो। नाटो बनी समस्या। आपको बता दें कि यूक्रेन के नाटो की तरफ झुकाव की वजह से ही इस लड़ाई की शुरुआत हुई है। हालांकि यूक्रेन ने इसकी शुरुआत अप्रैल 2008 में की थी। आज तक भी उसको इसकी सदस्यता हासिल नहीं हो सकी। अब यूक्रेन का भी धैर्य जवाब देने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह चुके हैं कि जब वो राष्ट्रपति बने थे तभी उन्होंने नाटो के गोलमोल रवैये की वजह से इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। इतना ही नहीं, जेलेंस्की यहाँ तक कह चुके हैं कि नाटो रूस से डरता है, इसलिए वो उसको सदस्यता नहीं दे रहा है। नाटो विस्तार का विरोधी है रूस। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि रूस हमेशा से ही नाटो के विस्तार को घोर विरोधी रहा है। रूस चाहता है कि नाटो जहाँ पहले था वहीं अब तक उसको सीमित रहना चाहिए। नाटो के विस्तार को रूस अपने लिए बड़ा खतरा मानता है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में अमेरिका समेत अन्य देशों के शामिल न होने के पीछे रूस का ही दबाव है। वहीं बेलारूस के एक प्रमुख नेता ने आगाह किया है कि यूक्रेन में पश्चिमी अतिरक्षक बलों को तैनात करने संबंधी पोलैंड का प्रस्ताव तीसरा विश्व युद्ध भड़का सकता है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर ने पोलैंड के पिछले सप्ताह किए गए शांति मिशन की पेशकश की और इशारा करते हुए कहा कि इसका मतलब तीसरा विश्व युद्ध होगा।
उन्होंने कहा कि हालात बेहद गंभीर और तनावपूर्ण हैं। आपको बता दें कि बेलारूस रूस का सहयोगी है और उसने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने के लिए अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। खाद्य भंडारण को निशाना बना रहे रूसी सैनिक। यूक्रेन के उत्तरी शहर के एक स्थानीय सरकारी अधिकारी ने कहा कि आबादी के लिए तबाही सामने है, क्योंकि रूसी सैनिक जानबूझकर खाद्य भंडार को निशाना बना रहे हैं। आपको बता दें कि इस हफ्ते एक हवाई हमले में देसना नदी पर बना पुल नष्ट हो गया, जो यूक्रेन नियंत्रित क्षेत्र से दक्षिण में भोजन और अन्य सहायता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग था। ऐसे में शहर परिषद के सचिव अलेक्जेंडर लोमाको ने कहा कि इस पुल के जरिए मानवीय मदद, दवाइयां और भोजन शहर में आए जाते हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि शहर पूरी तरह से यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे में है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा, यूक्रेन में मानवीय संकट के लिए रूस दोषी। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारी सहमति से एक प्रस्ताव पारित करके यूक्रेन में मानवीय संकट के लिए रूस को दोषी ठहराया है। प्रस्ताव में तुरंत संघर्ष विराम लागू करने और लाखों नागरिकों समेत घरों, स्कूल और अस्पतालों की सुरक्षा करने की अपील की गई है। गुरुवार को ये प्रस्ताव 5 के मुकाबले 140 मतों से पास हो गया। इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान करने वाले 5 देशों में बेलारूस, सीरिया, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया और रूस शामिल हैं। प्रस्ताव रूस की आक्रामकता के गंभीर मानवीय परिणामों की निंदा करता है। प्रस्ताव में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने पिछले कई दशकों में इतना बड़ा मानवीय संकट यूरोप में नहीं देखा। इसमें रूस की गोलाबारी, हवाई हमले और दक्षिणी शहर मारियुपोल समेत घनी आबादी वाले शहरों की घेराबंदी की निंदा की गई। प्रस्ताव में मानवीय सहायता के लिए निर्बाध पहुंच की मांग की गई है। बहरहाल, रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1 महीना पूरा हो गया है और इसके खत्म होने के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पक्ष हार मानने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में जिन 3 देशों ने बुडापेस्ट ज्ञापन साइन करके सुरक्षा का भरोसा दिया था, वो आज यूक्रेन के लिए मुसीबत का कारण बन गए हैं, जिस वजह से आने वाले दिनों में यूक्रेन की हालत और बिगड़ने वाली है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।